कह रही हूँ, जो पॉलिसीज रही हैं जिसमें हम इस तरह के जिहादियों को और इस तरह के लोगों को, चाहे वो हाफिज सईद हो चाहे मसूद अजहर हो, ने जो हमने सपोर्ट किया है वो हमारी गलती है, हमने गलत किया है और उनको टेररिस्ट ही पुकारना चाहिए। और हरगिज इसमें जो है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि पाकिस्तान ने पहले जो जिन लोगों का साथ दिया वो सही दिया, चाहे वो उसामा बिन लादेन हो चाहे वो हाफिज सईद हो, गलती की है। लेकिन इस जनरल वक्त जो साहब, अटैक किया गया है वो, उसमें डेफिनेटली पाकिस्तान और हिंदुस्तान को मिलकर काम करना चाहिए। शंकर जी, साहब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ये आरजू मैडम सही कह रही हैं, ये टेररिज्म को सपोर्ट नहीं कर रही हैं, ये तो मान रही हैं कि टेररिस्ट का इंसिडेंट हुआ है भारत के अंदर, तो और ये तो ये मान रही हैं कि पाकिस्तान हमेशा टेररिज्म को सपोर्ट करता रहा है, 26/11 से सपोर्ट करता रहा है। बहरहाल इस बात को छोड़िए, देखिए आज देखना ये है कि हालात क्या है, इस पर हमें बातचीत करनी चाहिए। हमें दो तरफ ध्यान दे रखना है, एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल में अपनी तरफ जहां पर ये टेररिस्ट छुपे हुए हैं, जिन्होंने पहलगाम में परसों हरकत की है, उनको ढूंढ के निकाल के मारना है, और जितने ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनको ढूंढ के निकाल के मारना है। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन ऑन आवर साइड ऑफ द बॉर्डर। ना बात रही अक्रॉस द बॉर्डर, आप रिपोर्ट कर रहे हैं कि कंटिन्यूसली फायरिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल पे 10-12 जगह से, वो तो लाजमी है क्योंकि शिमला एग्रीमेंट इज नो लॉन्गर वैलिड। पाकिस्तान तो कहता है हमने इंडस वैली को जो बंद किया, इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। पाकिस्तान ने कहा है कि एयर स्पेस हैज बीन क्लोज टू इंडिया। तो ये सब चीजें तो वॉर टाइम सिचुएशन की हो चुकी हैं। ठीक है, Today we लेकिन are as good ये as एक in ना war. धर्म युद्ध है, Therefore, और धर्म युद्ध में जीतता वही है, धर्म युद्ध में जीतता वो है जो सत्य के मार्ग पर चलता है, सही रास्ते पर चलता है। हमारे साथ मौलाना रशीदी जुड़ गए हैं। मौलाना रशीदी, कट्टरता, अधर्म, आतंक और जितना कुछ गलत बुरे रास्ते पर पाकिस्तान चल सकता था 70 सालों में चला है, और उसका अंजाम, और अंजाम के बाद अब देखिए फाइनल इंतकाम का भी दिन है। तो पाकिस्तान को अब समझ में आ रहा है, इसलिए पाकिस्तान बिलबिला रहा है, इसलिए सवाल पूछते ही कामिल मीर जो हैं वो परेशान हो जा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की जो बुनियाद है, पाकिस्तान की बुनियाद ही इस बात पर है कि वो जिहाद का नाम उन्होंने हमेशा गलत इस्तेमाल किया है। वो हमेशा आतंकवाद पर अड़ग रहे हैं, आतंकवादी गतिविधियां उनकी रही हैं। हिंदुस्तान में जो कुछ भी उन्होंने जिहाद के नाम पर किया है, ये बड़ा शर्मसार करने वाला है। हमें तो अफसोस होता है कि किस तरह के मुसलमान हैं जो जिहाद के नाम को आतंकवाद के से जोड़कर जो है जिहाद को भी बदनाम कर रहे हैं। जिहाद कोई अटैक का नाम थोड़ा ही है, जिहाद तो दिफा का नाम है। अगर कोई हमला करता है उसको रोकने का नाम जिहाद है। ये तो अटैक कर रहे हैं, ये तो जिहाद हो ही नहीं सकता। मैं नहीं समझता हूं कि इन्होंने इस्लाम को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। मैं नहीं समझता कि इस्लाम को जानते कि नहीं जानते हैं। इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को जिस तरह से ये बदनाम कर रहे हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। और अब वक्त आ गया है कि हमारी सरकार को एक निर्णायक फैसला लेना होगा, और वो फैसला लेना होगा कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर न रहे। मैं तो ये कहता हूं कि हम हिंदुस्तान के सारे मुसलमान सरकार के साथ बॉर्डर पर खड़े होकर लड़ने को तैयार हैं। इसको नक्शे से खत्म किया जाए, पाकिस्तान न रहे बांस, न बजेगी बांसुरी। ठीक है, रशीदी साहब वापस आऊंगा मैं आपके पास। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, जरा बता देते हैं अपने दर्शकों को। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान सुपर लीग पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। भारतीयों ने पीएसएल छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अगले 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ देंगे भारतीय। पीएसएल पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि सुपर लीग जो पाकिस्तान सुपर लीग है, वहां से भारतीयों ने वापसी का ऐलान कर दिया है। 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ देंगे भारतीय। ये बुरी खबर एक और पाकिस्तान के लिए, एक के बाद एक बुरी खबरें पाकिस्तान के लिए। लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं है सिद्धार्थ, पाकिस्तान को क्योंकि पता है कि आतंक के बिना उसका गुजारा नहीं है। इसलिए क्या आतंक मजबूरी है? और जब पूरी दुनिया पाकिस्तान से किनारा कर रही है, तो पाकिस्तान के पास अब क्या चारा बचा है? चाइना भी अलग हो गया, मुझे लग रहा है चाइना भी सपोर्ट में नहीं है। देखिए, जो पाकिस्तान की लीडरशिप है, जो उनकी सत्तारूढ़ जो पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां और लीडर्स जो बैठे हुए हैं, वो अपनी विफलताओं को जो उनकी सत्तारूढ़ जो पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां और लीडर्स जो बैठे हुए हैं, वो अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ऐसे आतंकियों के पीछे छुपते हैं। क्या है पाकिस्तान आज?
क्या है पाकिस्तान की जीडीपी, क्या है पाकिस्तान का पीपीपी, क्या कितने पाकिस्तान के पास, क्या है आपकी स्ट्रेंथ, क्या है आपकी डिफेंस स्ट्रेंथ। आप जानते हैं कि दुनिया में आप कहीं नहीं खड़े। आपका एक एक आदमी, आपका एक एक बाशिंदा जानता है कि कैसे आपके साथ के भारत ने कितनी प्रोग्रेस कर ली। एक साथ आजाद हुए थे हम, पर आप आतंकवाद के साथ और फिर आतंकी आके हिंदू का नाम देख करके गोली मार देते हैं। इन्वेस्टिगेशन चाहिए। अगर आपका सेना का अध्यक्ष खड़े होकर के कह रहा है वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज, हमारा कोई ट्रेडिशनल लिंक नहीं हो सकता, हम कभी साथ नहीं रह सकते, और फिर आतंकी धर्म देख करके गोली मार रहे हैं। 2000 में बिल क्लिंटन आया था, उस वक्त आपने ये ड्रामा किया था। आपका तोमर राणा को लेकर आए, रो रहे थे, बिलबिला रहे थे यूएस के सामने, चला ना जाए, क्या ना जाए, कौन सी इन्वेस्टिगेशन लेंगे आप? वही 20 साल पुराना स्क्रिप्ट और रिपीट किए जा रहे हैं। अरे भाई स्क्रिप्ट नहीं है, 20 साल नई कहानी लिखेंगे और ऐसी कहानी लिखेंगे। कामिल मीर, आपको 1971 याद होगा, भूल गए? बैंड बजी थी ना आप लोगों की। मॉडरेटर है, अरे बैंड बजी थी। अब अपडेटेड और अपग्रेडेड ये है कि आज की डेट में आपके देश में लोगों के पास रोटी नहीं है। पूरी दुनिया आप लोगों को लात मार मार कर भगा रही है। दुनिया भर के देशों ने आपको वीजा रद्द कर दिया हुआ है। आप लोगों ने दुनिया तो छोड़िए, जिस चीन को आप बड़ा भाई मान रहे थे वो मार मार के आप लोगों की टांगे तोड़ रहा है। आप बात करते हैं, अरे खड़े होने की औकात नहीं है और लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। खड़े होने की औकात है आपकी? 2019 में क्या हुआ था बताइए, खड़े होने की औकात है क्या आपकी? अब क्यों नहीं आपने एयरफोर्स की, आपने हमला किया, नेवी की एक बड़ी खबर। देखिए मैं ये समझती हूँ टेररिज्म के खिलाफ जो है वो दोनों ही कंट्रीज को मिलकर काम करना चाहिए। आपके यहाँ से तो जो आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब ने कुछ टाइम पहले कहा भी था कि अगर पाकिस्तान अकेले कंट्रोल नहीं कर पा रहा है टेररिज्म को तो हम उनके साथ काम कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है दोनों कंट्रीज को मिलकर बात करनी चाहिए, काम करना चाहिए, इसलिए कि नुकसान तो दोनों तरफ ही हो रहा है। और इस चीज को रोकने के लिए अगर हम सिर्फ एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाते रहेंगे, एक दूसरे को बुरा भला कहते रहेंगे, इससे किसी का फायदा होने वाला है नहीं। हमें इसके लिए काम करने की जरूरत है और पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, दोनों की गवर्नमेंट्स को इस टेररिज्म के खिलाफ काम करना चाहिए। मेरा ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान की जो पोजीशन है कोई भी इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, आई डोंट थिंक, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत भुगत चुका है। पाकिस्तान के अंदर कई बार आपने देखा है कि जिस तरीके से टीटीपी के अटैक्स हो रहे हैं, जिस तरीके से बीएलए के अटैक हो रहे हैं, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत सीरियसली काम करने की जरूरत है। और सिर्फ एक दूसरे को ये कहकर कि हम आपके शहर तबाह कर देंगे, हम आपको मार देंगे, ऐसा कह के किसी का कोई भला नहीं होने वाला। तो हमें बहुत सीरियसली पॉलिसीज को लेकर साथ चलना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, राजनाथ सिंह साहब ने तो एक कुछ टाइम पहले ऑफर की भी थी पाकिस्तान को कि साथ मिलकर काम करते हैं, उसके ऊपर जरूर देखना चाहिए। कामिल मीर जी देखें, अगर जान किसी की भी जाएगी, चाहे वो बॉर्डर की इस पार हो या उस पार हो, उस पर कोई भी इंसान खुश नहीं हो सकता। जो खुश हो सकता है वो इंसान ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में भी लोगों को उतना ही दुख है जितना इंडिया के अंदर है। जितने भी मासूम लोग जिनकी डेथ हुई अरे है, आपके दुख का अचार डाल लूं क्या? आपके दुख का अचार डालूं क्या? हर बार हमला करते हैं, कहते हैं हमारा हाथ नहीं है, सबूत दिखा दीजिए। हर बार हमला करवाते, अरे छद्म युद्ध लड़ रहे हैं आप लोग। अगर लड़ सकते हैं, अगर पाकिस्तान में एक भी मर्द है तो खुलकर सीना चौड़ा करके बोले ना कि मैं आऊंगा और लड़ाई लड़ेंगे। आतंकियों को भेजते हैं। आपके दुख का अचार नहीं डालना कामिल हमको। मसाइल है जिस वजह से कामिल मीर, आप